हेलो मेरे इलाइट मेंबर्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होगे ट्रेडिंग में। एंड आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि मैंने आप लोग से जैसा कि बताया था, मैं एडवांस एसएमसी की प्लेलिस्ट लाऊंगा। तो मैं आप लोग को यहाँ पे हर एक चीज़, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, एडवांस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में एक एक चीज़ एकदम आपको बेसिक टू एडवांस बताऊंगा। कैसे क्या होता है मार्केट स्ट्रक्चर, क्या होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्या होता है चेंज ऑफ करेक्टर, क्या होता है ऑर्डर ब्लॉक, क्या होता है एफवीजी, क्या होता है फेयर वैल्यू गैप, क्या होता है लिक्विडिटी स्वीप, क्या होता है लिक्विडिटी रन, एंड हाउ टू डिफाइन द फेयर वैल्यू गैप एंड ऑल। हर एक चीज़ आप लोग को यहाँ पे इस प्लेलिस्ट में मैं बताऊँगा। आप लोग को सिंपल कुछ नहीं करना है, मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन करना है। आप लोग जहाँ वीडियो देख रहे हो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने का बेल आइकन का लिंक, बेल आइकन क्लिक करो, उसको ऑल पे करो। उसके बाद जितने भी वीडियो आएंगे वो सारे आप तक सबसे जल्दी एक्सेस करने को मिल जाएंगे। एंड आज का हमारा टॉपिक बहुत सा सिंपल है इसका, कि आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि हम लोग कैसे, वेट आई विल शो यू कि, एक मिनट भाई मैं माइक सेट कर लेता हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा क्या होता है एसएमसी, क्या होता है एसएमसी, एसएमसी क्या होता है। एसएमसी मतलब होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, लोग कहते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट यूज करता है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट स्टार्क यूज करते हैं, बैंक यूज करते हैं, ऐसा है। बट स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे कि लिक्विडिटी होती है। एक तो फर्स्ट चीज होती है लिक्विड, आपको मैं मेजर पहली चीज बताता हूँ। फर्स्ट चीज होती है लिक्विडिटी। इस इसके बाद क्या होता है, लिक्विडिटी के बाद क्या होता है, हमारा लिक्विडिटी के बाद होता है ऑर्डर ब्लॉक। हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है। अब ऑर्डर ब्लॉक के बाद हमारा क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप, ये तीन चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं। इन तीन ट्रेडों को, इन तीन को भी छोड़ के आप केवल इन दो चीज़ों के बेसिस पर भी ट्रेड ले सकते हो। एक मिनट भाई, आप इन तीन चीज़ को छोड़ो, आप केवल इसके और इसके दम पर भी ट्रेड ले सकते हो। ये दोनों चीज़ अगर आपके पास है, आप अगर इसको मास्टरी कर लेते हो तो आप ट्रेड ले सकते हो। तो आज मैं आप लोगों को सबसे पहली चीज़ मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक कैसे मार्क करते हैं, क्या तरीके होते हैं, उन्हें कैसे हम लोग यूज़ करते हैं एंड ऑल द थिंग। तो पहली चीज़ आज का टॉपिक रहेगा ऑर्डर ब्लॉक। इन्हें मैं हटा देता हूँ। तो ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ऑर्डर ब्लॉक जस्ट एक ऐसा, जैसे क्या होता है, मार्केट ऐसा कुछ चलता है, मार्केट हमेशा कुछ ऐसे चलता है। मैं आप लोग को ऑर्डर ब्लॉक भी बता दूंगा, एमएसएस भी बता देता हूँ, और चेंज ऑफ करेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बता देता हूँ। ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है, मे बी 40 मिनट एंड 50 मिनट का, बट आप लोग को मैं चीज़ें ब्रीफली बताऊंगा। बाकी जो आप लोग को डाउट हो, टेलीग्राम का लिंक मैं मेंशन कर दूंगा इसके नीचे, आप लोग वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। एंड वहाँ पर जो भी डाउट हो मुझे पर्सनली मैसेज करना। अगर मैं मैसेज सीन करूँगा तो मैं आप लोग का टाइम जरूर कोशिश कोशिश करूंगा आप लोग को रिप्लाई करने की। तो ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, मार्केट कुछ ऐसे चलता है, ऐसा, मार्केट हमेशा कुछ ऐसे चलता है, स्विंग बनाते हुए चलता है, कुछ स्विंग, ऐसे स्विंग बनाते हुए चलता है। आपने देखा होगा प्राइस हमेशा ऐसे स्विंग बना के चलता है। तो इस स्विंग में हमारा ऑर्डर ब्लॉक हम कैसे डिफाइन करेंगे, क्या है? ये होता है इस एरिया, जब प्राइस यहाँ पे आके बार बार रिट्रेस करता है इन जगह पे, तो इसे हम लोग कहते हैं हायर लो। ये होता है हायर लो, फिर ये होता है हायर हाई, ये होता है हायर लो, ये होता है हायर हाई। तो हम लोग ऐसे चलते हैं। अब इसमें हम लोग को ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है। और इसमें क्या होता है कि ये होता है इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं
बी ओ, इन लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। हम लोग इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। अब क्या होता है, प्राइस में था ऐसे चलता है कुछ। तो के बाद आप लोग को बताता हूँ। मान लो प्राइस ऐसे आ रहा है, प्राइस हमेशा कुछ ऐसे आ रहा है, एंड देन यहाँ पे एक प्राइस ऐसे मूव करता है, फिर उसके बाद फिर ऐसे जाता है, ऐसे 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 ऐसे। अब मान लेते हैं हमारा प्राइस कुछ ऐसे चलता है, ये मैं आप लोग को ओवरव्यू दे रहा हूँ, एक आउटलुक टाइप का दे रहा हूँ, एक ओवरव्यू है। तो आप लोग देख पा रहे हो प्राइस लगातार डाउन ट्रेंड में था, प्राइस कंटिन्यू यहाँ पे आया, अपना लोअर लो लगाया, फिर लोअर हाई लगाता है, फिर लोअर हाई लगाता है, फिर लोअर लो लगाता है, फिर लोअर हाई लगाता है, फिर यहाँ अगेन यहाँ लोअर लगाता है। बट यहाँ पे आप लोग देखोगे यहाँ पे प्राइस एम एस एस करता है, एम एस एस। आप देखो प्राइस हमेशा ऐसे 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 आ रहा है, बट अब प्राइस क्या किया, इस लेवल को प्राइस ने ब्रेक कर दिया, इस लेवल को प्राइस ने ब्रेक कर दिया। अब जब प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, तो एक सेकेंड, तो यहाँ पे आप लोग देखो यहाँ पे प्राइस लगा था जब डाउन ट्रेंड, तो प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, अपने आप को अपने इस यहाँ पे प्राइस बेयरिश है, क्या है प्राइस यहाँ पे बेयरिश है, बेयरिश है, यहाँ पे प्राइस ने अपने आप को शिफ्ट किया, शिफ्ट करने के बाद प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने यहाँ पे अपने आप को शिफ्ट कर दिया, जिसको हम लोग एमएसएस बोलते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, इसको हम लोग बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो प्राइस ने अपने आप को शिफ्ट किया एक बुलिस की तरफ, उसके बाद फिर प्राइस जाता है, प्राइस फिर अगेन यहाँ से ऊपर जाता है, फिर प्राइस ऐसे जाता है, यहाँ पे अगेन एक, यहाँ पे फिर प्राइस क्या बनाता है, यहाँ पे अपना हायर हाई बनाता है, फिर हायर लो बनाता है, फिर यहाँ पे प्राइस करता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे प्राइस अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर हायर हाई लगाता है, फिर हायर लो, हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई। बट यहाँ पे प्राइस हायर लो की जगह आता है, यहाँ पे अगेन प्राइस एमसेस करता है, अगेन जब यहाँ पे प्राइस एमसेस करता है, एस यहाँ प्राइस एमसेस करता है, तो अब अगेन प्राइस आता है इसकी रिट्रेसमेंट पे, यहाँ पे हम लोग को ऑर्डर ब्लॉक मिलता है, इन जगह पे हम लोग को ऑर्डर ब्लॉक मिलता है, जिसे हम लोग सबसे एक्सट्रीम कार्ड। आप मेरे अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल में होगे तो आप लोग देखते हो कि मैं प्राइस ऐसे ऐसे लगातार ऊपर करता है, मैं टॉप से सेलिंग देता हूँ, बॉटम से बाइंग देता हूँ, तो ये सब ऑर्डर ब्लॉक के ही बेसिस पे होता है कि प्राइस ऐसे ऐसे चलता है। मान लीजिए यहाँ पे पीछे से कोई ऑर्डर ब्लॉक या पी आता है, तो यहाँ पे आते ही प्राइस टैप करता है, उसके फिर अगेन डाउन हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब एमएसएस हो गया, अब एमएसएस होने के बाद हमें क्या करना है, आप लोग देखो तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक होगा, इस जगह पे हमें एक ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, हमें यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक मिलता है जिसे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, ऑर्डर ब्लॉक टैप देन प्राइस बाई, कंटिन्यू बाई करता है, फिर ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे पीछे से एक अगेन ऑर्डर ब्लॉक टैप एंड देन सेल। तो अब देखो आप लोग इसे समझो, ये एमएसएस होता है, एमएसएस इसे बोलते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसे बोलते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसे बोलते हैं, ऑर्डर ब्लॉक अभी आप लोग को मैं एग्जांपल भी दिखाऊंगा, लाइव एग्जांपल कैसे मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक काम करते हैं। एंड अब आप लोग को मैंने एक ओवरव्यू दे दिया, अब आप लोग को हर एक टॉपिक पे मैं बताऊंगा कि एमएसएस ब्रीफ में क्या होता है, बीयूएस ब्रीफ में क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक ब्रीफ में क्या होता है। तो चलते हैं इस उसकी तरफ। तो फर्स्ट थिंग कि एमएसएस क्या होता है, एमएसएस बोले तो मैंने आपको जैसा बताया है कि प्राइस ऐसे कुछ आ रहा है लगातार डाउन ट्रेंड में, मैं आप लोगों को ये एडवांस चीज़ बता रहा हूँ, ये इस वक्त मार्केट में काम कर रहा है, ये मार्केट में आज की डेट में काम कर रहा है, आप चाहे यूज़ कर लेना।
अब प्राइस लगातार डाउन ट्रेंड के बाद अपने आप को शिफ्ट करता है एंड यहाँ से प्राइस बाइंग में जाता है, मान लो यहीं से चल जाता है कुछ भी। तो मान लो कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यू प्राइस नीचे है, ऊपर आया नीचे आया, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ नीचे आया, फिर थोड़ा सा पुल बैक लेके फिर डाउन। अब यहाँ पे अगेन पुल बैक लेने के लिए जाता है, बट प्राइस यहाँ पे डाउन की जगह अप चला जाता है। तो यहाँ पे जो हो रहा है, ये जो एक पॉइंट है, इसे हम लोग बोलते हैं MS। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, इसे हम लोग MSS के नाम से जानते हैं। MSS, ये MSS है। MSS के बाद अब आप यहाँ पे प्राइस बेरिश में था, इस जोन में प्राइस क्या था, यहाँ तक प्राइस बेरिश में था, इस जोन में पूरा प्राइस बेरिश में था। अब इस जोन में यहाँ से प्राइस क्या हुआ है, अब यहाँ से प्राइस क्या हुआ है, बुलिश हो गया है। अब यहाँ से प्राइस बुलिश हो गया है। अब आप लोग यहाँ चीज़ों को समझो, आप लोग ध्यान से इसे देखो। ध्यान से देखने में क्या समझ आ रहा है, प्राइस लगातार बेरिश में था, यहाँ पे प्राइस आया एंड यहाँ पे MSS किया, देन उसके बाद बाइंग। तो मुझे लगता है आप लोग को जरूर ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब MSS के बाद हमारा क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। प्राइस लगातार कुछ ऐसे था, फिर प्राइस यहाँ पे MSS किया, MSS करने के बाद प्राइस ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो इसे हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किसे बोलते हैं, मान लो प्राइस नीचे था, इस लेवल को ब्रेक किया, तोड़ दिया, इस लेवल को प्राइस ने तोड़ दिया, मतलब ब्रेक कर दिया। अच्छा, प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक किया, तो इसको हम लोग BUS बोलते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर अगेन प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, फिर प्राइस ने अगेन यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, और यहाँ पे प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद प्राइस ने अगेन ऐसे की जगह प्राइस इसकी जगह उल्टाया बोले तो प्राइस ऐसे, प्राइस को यहाँ पे प्राइस ऐसे जा रहा था, ऐसे 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 ऐसे। तो प्राइस को यहाँ से क्या करना चाहिए, अगेन ऊपर जाना चाहिए, बट प्राइस ने क्या किया, अगेन यहाँ पे बस झुक गया, उसके बाद फिर नीचे आ गया, इस लेवल को प्राइस ने ब्रेक कर दिया, इस लेवल को प्राइस ने ब्रेक कर दिया। तो अब ये हमारा हो गया MSS, यहाँ पे प्राइस ने MSS कर दिया, यहाँ पे प्राइस ने MSS कर दिया इस जगह पे। प्राइस ने MSS करने के बाद फिर अगेन आया, डाउन आया, डाउन आने के बाद फिर अगेन ऐसे किया, टैप किया, फिर अगेन डाउन, फिर यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, फिर आया, फिर अगेन गया, फिर यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। आई होप ये चीज़ें आप लोग को समझ आ रही होंगी। अभी क्या है, एक मिनट, अभी आप लोग को इसमें बता देता हूँ बुलिस कलर। अब आप बताओ, अब आप इस वीडियो को रोक के एक बार देखो, ये देखो ना, ये बैरिस, ये बुलिस है, ये पूरा इतना जो यहाँ तक बुलिस होगा, फिर यहाँ से प्राइस ने क्या किया, बैरिस में अपने आप को शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे प्राइस ने क्या किया अपने आप को, हम्म, 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 यहाँ पे प्राइस ने अपने आप को बैरिस में शिफ्ट कर दिया। तो आपको यहाँ पे मिसेस हो गया है, इस जगह पे कुछ इस जगह प्राइस ने MSS किया, MSS करने के बाद फिर अगेन BUS BUS BUS। आप लोगों को समझ आ रही होंगी चीज़ें, आई होप। बाकी जिसको मैंने बताया, जो जो कुछ भी जिसको डाउट हो, वो मुझे एक बार मैसेज कर लेना टेलीग्राम पे, अगर आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन हो तो। अब आप लोग को एक चीज़ भूल गया, अभी आप लोग को ऑर्डर ब्लॉक बताना है। तो ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, सबसे बड़ी बात इस वक्त है लोगों की, ये लोग ऑर्डर ब्लॉक मार्क ही नहीं कर पाते हैं। उन्हें ये पता है, उन्हें यही नहीं पता है आखिर वैलिड कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है और इनवैलिड कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है। तो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक क्या है, अभी रुको बोलो, मान लो ये एक कैंडल है,
ये कुछ ऐसा कैंडल है। एक मिनट भाई लोग। हम्म, देखो जैसे एक ये कैंडल है, कुछ ऐसा एक कैंडल है। अब इसका अगला कैंडल, अब जो इसका अगला कैंडल है मान लो वो कुछ ऐसा है। मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ एक कैंडल ऐसा खुल गया। जस्ट एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। मान लो प्राइस एक अगला कैंडल कुछ ऐसा खोल देता है। अब अगला कैंडल इसका कुछ ऐसा है। मतलब कुछ ऐसा। अब मान लो प्राइस कुछ ऐसा है। अगर मुझसे थोड़ा कैंडल थोड़ा अगर अजीब बन जाए तो बुरा मत मानना भाई। अब अगर प्राइस आपको हमेशा ये बात याद रखनी पड़ेगी, ऑर्डर जब भी प्राइस लगातार डाउन ट्रेंड में है और प्राइस अपने आप को एमएसएस करता है, मे भी मान लो कुछ ऐसा। प्राइस अगर लगातार ऐसे कुछ आ रहा है, अगर प्राइस यहाँ पे एमएसएस कर रहा है तो एमएसएस का हमें ऑर्डर ब्लॉक तभी फाइंड करना है इस लैग में, जब उसका कुछ ऐसा हो। जैसे मान लो ये कैंडल है, उसकी अगली कैंडल में एफवीजी हो, बस एफवीजी हो कोई, चाहे उस कैंडल के अगली कैंडल में गैप हुई है मानो, गैप हो, उसके बाद ही वो इसकी ये कैंडल जो होती है ये ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर हम लोग करते हैं। तो उस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप होता है भाई, देन बाइंग आती है, देन जो रियल बाइंग होती है वो आती है। तो हमारे लिए इस पूरी इतनी बड़ी लैग में हमारे लिए जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वो ये होगा। हम इसे एक ऑर्डर ब्लॉक मान सकते हैं। हम इसे एज एक वो भी मान सकते हैं, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। अब प्राइस क्या करेगा यहाँ से, प्राइस करेगा कि मान लो ऐस, ऐसे कुछ है, प्राइस फिर यहाँ पे ओपन होगा, ऐसे ऐसे आएगा। एक मिनट भाई गलती हो गया। अब प्राइस मान लो कुछ ऐसा है, प्राइस लगातार यहाँ से ऐसे। अब ये हमारे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये एरिया हमारे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक का काम कर रहा है। अब प्राइस ऐसे ऐसे जाएगा ऊपर, एंड आएगा इस पे, ऐसे टैप करेगा, टैप करने के बाद तब फिर बाइंग, बाइंग चला जाएगा। तो हम हमको इसमें एसएल कहाँ लगाना है, आपको हमेशा कुछ ऐसा ट्रेड लेना है, कुछ ऐसा यहाँ पे ट्रेड लेना है, फिर लो के नीचे लगाना है एसएल, एंड एसएल लगाने के बाद फिर, और एसएल लगाने के बाद हमें क्या करना है कि बस हमें ट्रेड लेना है। और आप लोग का जो भी जो टारगेट है आप लोगों का, आप लोग उसी हिसाब से अपना टारगेट ले लो, अपने अकॉर्डिंग आप लोग उसका टारगेट ले सकते हो। जो भी आप लोग टारगेट कर रहे हो या ले रहे हो, 1:2, कुछ रिस्क रिवार्ड अपना अपना देख लो, बट मेरे लिए सबसे बेस्ट रिस्क रिवार्ड 1:3 है। मैं 1:3 लेता हूँ। 1:3 मेरे लिए बेस्ट है, मैं 1:3 लेके चलता हूँ हमेशा। अब आप लोगों को एक मैं और चीज़ ये बता देता हूँ, मैं आप लोगों को पूरा पूरा बता देता हूँ, पूरा आपको सिंपल वर्ड में, इजी लैंग्वेज में, पूरा स्मार्ट मनी, एडवांस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कैसे क्या होता है, क्या यूज़ होता है,
लिक्विडिटी कहाँ होती है। अब आप लोगों को एक मैं और तरीका बताता हूँ कि अगर आप लोग ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड करते हैं तो हमेशा जब कुछ फेयर वैल्यू के बाद, कुछ फेयर वैल्यू गैप के बाद कुछ ऐसी कैंडल बने जैसे रिजेक्शन टाइप की, डोजी टाइप की, तो फिर आप लोग हमेशा याद रखो कि इस कैंडल के नीचे पे लिक्विडिटी पेंडिंग होती है। ऐसी कैंडल के नीचे ऑलवेज लिक्विडिटी पड़ी होती है। ये लिक्विडिटी का काम करती है कैंडल। इसके अब आप लोग का डबल कन्फर्मेशन, इनकी लिक्विडिटी सी प्लस ओ बी टैप एंड भाई। मैं कुछ ऐसे सिनेरियो लेके चलता हूँ। बाकी स्ट्रीम की जो सबसे लो पे लिक्विडिटी होती है, इन सब की स्ट्रेटजीज हैं, इन सब की कुछ अलग स्ट्रेटजीज हैं जो कि मैंने मेंटोरशिप में ही बताई है। यहाँ पे वो स्ट्रेटजी मैं फ्री में नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मैंने भी उसे काफ़ी तरीके से उसे सीखी है, उसे रिफाइन की है, उसका विजिट बढ़ाया है एंड पता की है, उसकी चीज़ें निकाली हैं, तो मैं उसे ऐसे नहीं बता सकता हूँ। बाकी आप लोगों को मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आप लोग अगर ये भी यूज़ करोगे तो प्रॉफिटेबल बन जाओगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। तो आगे बताता हूँ क्या करना है। तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि ऑर्डर लिक्विडिटी का, लिक्विडिटी का मेजर कौन, मैं आप लोगों को लाइव एग्जांपल लाइव दिखा देता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हाँ, आप लोग हमेशा 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ किया करो, लिक्विडिटी, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक। अगर तो भी ना मिले तो 3 मिनट का, 15 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट और 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट एंड 3 मिनट इज अ मेजर important टाइम फ्रेम to find order block, SVG and liquidity. This is the best time frame for the mark the order block and fair value gap and liquidity. I also use a 5 minute time frame because I think it is the best. नाउ हम लोग चलते हैं पीछे एंड आप लोग को मैं 6-7 एग्जांपल बताता हूँ। मैं कोई भी एग्जांपल पहले से मार्क करके नहीं आया हूँ एंड इस लैग का मैं मान लो, देखो मेरे पास भाई प्रीमियम अभी नहीं है इस आईडी पे, दूसरी आईडी से मैंने प्रीमियम लिया है जो कि मेरे लैपटॉप में लॉगिन है। तो आई वांट टू शो यू, मैं कुछ पीछे के एग्जांपल ले लेता हूँ, कुछ आगे के, कैसे क्या काम करता है। अब आप लोग देखो, प्राइस लगातार डाउन ट्रेंड में था, प्राइस कंटिन्यू यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है, लगातार प्राइस यहाँ पे अपने डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। अब प्राइस ने यहाँ पे एमएसएस कर दिया, इसका यहाँ पे एमएसएस हो गया, एमएसएस होने के बाद इस कैंडल के नीचे लिक्विडिटी पड़ी है। बट 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 अगर देखा जाए, अब आप लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ, क्या जैसे मैंने ऑर्डर ब्लॉक बोला था पड़ा रहेगा, जो ऑर्डर ब्लॉक के तरीके, उसकी अगली कैंडल में फेयर वैल्यू गैप है, क्या इस कैंडल में फेयर वैल्यू गैप है? इस कैंडल में फेयर वैल्यू गैप है? नहीं है। ये देखो, इसकी यहाँ पे ये मिडकेट हो गया, इसकी अगली कैंडल में फेयर वैल्यू गैप है, इस कैंडल में फेयर वैल्यू गैप, इसकी पिछली कैंडल में, ये कैंडल हमारी ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर्ड की जाएगी। इस कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक हम लोग ले सकते हैं। अब इसका रीज़न सिंपल सा ये है कि आप लोग देखो, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे कोई वो नहीं है, यहाँ पे कोई एफईजी नहीं है, यहाँ पे इसके में कोई एफईजी, कोई ये विक आ गई, मिटिगेटेड हो गया, ये ऑर्डर ब्लॉक ये मिटिगेटेड हो गया अगर आप लोग इसे ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर कर रहे अब। बट देखा जाए तो अभी आप लोगों को मैं पॉसिबिलिटी बताता हूँ क्या होता है क्या। अब होता क्या है, आप लोग अगर समझते हो चीज़ें तो आप लोग देखो कि यहाँ पे एमएसएस यहाँ पे भी हो गया इस कैंडल में। बट अगर आप लोग एकदम प्रॉपर एमएसएस लेके चलो, आप लोग स्ट्रेटेजी में कुछ चेंज मत करो। जैसे मैंने बोला कि ये एमएसएस हुआ इसका, ये इसका एमएसएस हो गया, तो ये जब इसका एमएसएस हुआ तो हमारे लिए एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक क्या है? हमारे लिए एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक ये है। अगर मुझे ट्रेड लेना है तो मैं ऑफकोर्स यहाँ से ट्रेड लूँगा। और मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, मार्केट आया मेरे लेवल पे, टैप किया जस्ट, मैंने 1:3 का टारगेट आप लोग को बोला है, मैं 1:3 करूँगा। 1:3 मेरा काफ़ी पहले ही डन, ईजिली ईजिली मैंने 1:3 कैप्चर कर लिया, मैंने बहुत आराम से 1:3 कैप्चर कर लिया। आप लोग देखो, अब यहाँ पे आप लोग को समझना पड़े, आप लोग को कुछ ये धीरे धीरे स्ट्रेटेजी, आप जब इन चीज़ों को बैक टेस्ट करोगे, लिखे चलोगे तो आप लोग को समझ आएगी। आप लोग देखो, प्राइस लगा था डाउन ट्रेंड में था,
प्लस यहाँ पे प्राइस ने अपने आप को एमएसएस करने की कोशिश की, ये इसका एमएसएस बट नहीं हुआ। प्राइस ने अगेन एक स्विंग लो बनाया, लो बनाने के साथ साथ इनकी लिक्विडिटी यहाँ पे प्राइस ने क्लियर किया। इनकी भी ये आप लोग को ये आप लोग को धीरे धीरे समझ आएगा। इस पे मैं लिक्विडिटी पे एक और वीडियो लाऊंगा, इस पे लंबा वीडियो लाऊंगा। कितनी टाइप की लिक्विडिटी होती है, कैसे लिक्विडिटी मार्क करते हैं, कैसे लिक्विडिटी स्वीप होती है, कैसे लिक्विडिटी रन होती है, एंड ऑल द थिंग्स अबाउट द लिक्विडिटी, अबाउट द मार्केट कंडीशन एंड ऑल द थिंग्स। मैं आप लोग को ऐसे एडवांस कॉन्सेप्ट मेरे पास हैं जो पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया होगा। ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो इनका विन रेट काफ़ी अच्छा है। मेरे आप लोगों ने ट्रेड सेटअप देखे होंगे। अगर आप लोग मुझे कॉपी कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, तो आपको कुछ चीज़ें पता है। तो मैंने मेंटोरशिप में चीज़ें बताई हैं, बट मैं इसे यहाँ पे रिवील नहीं कर सकता हूँ। अगर मुझे लगेगा कि हाँ, आप लोगों को चीज़ें चाहिए, आप लोगों को मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आएंगे तो फिर मैं और चीज़ें लाऊंगा, आगे बढ़ाऊंगा। जो स्ट्रेटजीज मैंने पेड में रखी हुई हैं फ्री में भी ट्राई करूंगा देने की, बट उसके लिए आपको भी अपना प्यार दिखाना पड़ेगा। तो देखो, अब अगर यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो गई, एमएसएस हो गया, इनका वो भी ये था, मैंने ट्रेड लिया आराम से, मेरा टारगेट डन हो गया, किसी की मुझे सिग्नल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सो अगेन अब यहाँ पे एक देखते हैं सिनेरियो क्या है। अब यहाँ पे प्राइस आप लोग देख रहे होगे, यहाँ पे आप लोग सोच रहे होगे कि यहाँ पे तो ये होगा, यहाँ पे तो एमएसएस यहाँ पे होना चाहिए। तो हाँ, सही हो आप लोग, बिल्कुल सही हो। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि एमएसएस यहाँ होना चाहिए, तो आप लोग बिल्कुल राइट हो अपनी जगह पर। बट एक तरीका देखा जाए तो ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, बट यहाँ पे एमएसएस नहीं हुआ है, तो हम लोग इसे नहीं क्रॉस नहीं मानेंगे। ये अगर एक जो जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो यहाँ एंट्री कर सकता है, बट मैं आज जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उस तरीके पे अगर आप चल रहे हो तो ये एक एंट्री नहीं है, ये एक ए प्लस सेटअप नहीं है, हम इस पे ट्रेड नहीं लेंगे। तो हमें इंतजार करना है। प्राइस ने यहाँ पे एमएसएस कर दिया, एज यू कैन सी प्राइस मेक एमएसएस एंड where is एमएसएस, वेट, यस, जैसे एमएसएस प्राइस ने यहाँ पे एमएसएस करने के बाद प्राइस डाउन ट्रेंड में गया, डाउन ट्रेंड में था। उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे गया एंड अगेन ऊपर, प्राइस यहाँ पे ऊपर गया, प्राइस गया यहाँ पे। एक ऑर्डर ब्लॉक देखा जाए तो ये है, बट अगर आप कैंडल कंफर्मेशन का वेट नहीं करते हो तो आपका एसएल भी जाएगा। ये एक ही स्ट्रेटेजी में नहीं है। अगर आप चाहे सबसे अच्छी स्ट्रेटेजीज लोगे, अगर आपके अंदर पेशेंस है, डिसिप्लिन है, तो आप आप तो भी प्रॉफिटेबल होगे। बट अगर आपके अंदर पेशेंस एंड डिसिप्लिन है तो आप स्ट्रेटेजी का विन रेट बढ़ा सकते हो, क्योंकि तब आप कम ट्रेड लोगे, ए प्लस पे ट्रेड लोगे, तो ऑटोमेटिक आपका विन रेट एंड आपका माइंडसेट हर चीज़ चेंज हो जाएगा। आप एक और ज़्यादा प्रॉफिटेबल बन जाओगे। प्रॉफिटेबल आप तो भी रहोगे, अगर आपका यहाँ पे एक एसएल डन हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप कैंडल कंफर्मेशन का वेट करोगे तो आप ज़्यादा प्रॉफिट कर पाओगे एज कम्पेयर टू एग्रेसिव एंट्री। तो यहाँ पे मेरे लिए ऑर्डर ब्लॉक क्या है, मेरे लिए ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे ये है। मैं इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करूंगा, मेरे लिए बिल्कुल ऑर्डर ब्लॉक है, बट यहाँ पे मैं अगर मैं डायरेक्ट एंट्री करता हूँ तो मेरा एसएल डन हो जाएगा, इसमें कोई वो नहीं है। अब यहाँ पे प्राइस आता है, यहाँ पे फिर रेड कैंडल बनाता है एक अच्छी एकदम प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ। देन इसके बाद एक दूसरी टाइप का कैंडल, उसके बाद इस लो के नीचे को लो। अगर मुझे ट्रेड लेना होगा मैं यहाँ पे लूँगा। यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के बाद यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया एंड ट्रेड लेने के बाद 1:3 टारगेट 1:3 मेरा इजीली डन हो गया। 90 पिप का सेल, 280 पिप कैप्चर। आप लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी, बहुत लोगों के 280 पिप्स वीकली के भी प्रॉफिट नहीं होते हैं गोल्ड में। आप लोग को अगर पता होगा तो अब आगे बताता हूँ। अब आगे आप लोग देखो, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया एंड अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे। अब यहाँ पे आगे ट्रेड कौन सा होगा। प्राइस उसका डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में जाने के बाद प्राइस ने अगेन एमएसएस किया। एमएसएस कहाँ पे किया, प्राइस ने एमएसएस यहाँ पे किया। एमएसएस जस्ट करने के बाद ही, जस्ट एमएसएस करने के बाद ही
प्राइस टैप द स्ट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। एज यू कैन सी प्राइस ने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर दिया है, आप लोग देख पा रहे होगे। देखो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, इसके नीचे के बाद थोड़ा सा एंड ऑर्डर ब्लॉक पे टैप एंड अगेन मुझे 1:3 मेरा एज आई टारगेट मुझे वो चीज़ मिल चुकी है। मैं अगेन यहाँ पे ट्रेड करूँगा, अगेन 1:3 टारगेट करूँगा and my easily target is done. I will capture, if I hold I will capture 1:4, but I am comfortable with 1:3 with 50 pip SL and I will make 160 pips easily. तो अगेन यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, अगेन प्राइस जाता है ऊपर जाने की, बट प्राइस अगेन यहाँ पे एमसेस कर देता है। इस जगह पे प्राइस एमसेस करता है, एमसेस करने के बाद ही प्राइस यहाँ पे डाउन ट्रेंड में होने के बाद प्राइस अगेन जाता है ऊपर। ऊपर जाने के बाद आप लोग देख पा रहे हो कि प्राइस ने अगेन इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, टैप करने के बाद प्राइस यहाँ पे डाउन। अब आप लोग यहाँ पे देखोगे कि अगर आप लोग हमेशा देखो, मैंने जितनी भी स्टॉप लॉस लगाए सब थोड़ा थोड़ा बफ पे देखे लगाए, थोड़ा थोड़ा सा स्टॉप लॉस ज़्यादा लगा लो। मैं आप लोग समझो बात को, आप लोग को प्रॉफिट ज़्यादा मिला तो आप थोड़ा सा स्टॉप लॉस बढ़ा के लगा लो। अगर आप लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस बढ़ा के लगाओगे तो अगेन यहाँ पे आप लोग का टारगेट डन होगा। आई एम 100% श्योर इफ़ यू फॉलो इस दिस SMC कॉन्सेप्ट जो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, आप लोग 100% एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे ईजिली। बस इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करो। आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे 1:10 से ज़्यादा हम लोग को मिल रहा है, 1:10 से भी ज़्यादा। कितना मिल गया? 1:12 मिल गया। 30 पिप का 40 पिप का SL, 470 पिप आई विल कैप्चर, बट आई विल टेक ओनली 30 पिप एज आई सेड टू यू। 30 पिप का SL 110 पिप। बट अगर आप लोग होल्ड करोगे तो आप लोग ज़्यादा प्रॉफिट करोगे, ऑफ कोर्स करोगे, बिकॉज जो रिस्क लेगा वो प्रॉफिट भी करेगा, जो रिस्क लेगा वो लॉस भी करेगा। तो आप लोग को दोनों चीज़ों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये बहुत नॉर्मल सी बात है। अब आप लोग यहाँ पे देखो प्राइस अगेन लगातार डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में होने के बाद प्राइस ने अलग यहाँ पे एमएसएस किया, एमएसएस करने के बाद यहाँ पे प्राइस ने एमएसएस कर दिया है। प्राइस ने एमएसएस करने के बाद इसका एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक, इसका एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे नहीं है क्योंकि यहाँ पे एमएसएस ये हुआ है। अगर हाई प्रोबेबिलिटी लो प्रोबेबिलिटी एमएसएस यहाँ पे हो गया है, हाई प्रोबेबिलिटी एमएसएस यहाँ पे हो गया। इन पूरी इतनी लैग में कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है। इसके अगले कैंडल फेयर वैल्यू गैप है। ब्लॉक है ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक के बाद अब हमें यहाँ पे ट्रेड लेना है एंड अगेन ऐसे लगाना है, 1:3 टारगेट करना है हमें। 1:3 टारगेट करना है। 70 पिप का SL, 220 पिप्स का TP। आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे अगेन हम लोग का टारगेट हिट हो गया। अब आप लोग यहाँ पे एक बार फिर से देखो, प्राइस आया अगेन इसके स्ट्रीम के ओबी पे टैप किया क्योंकि इसके नीचे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं था। अब मैंने आप लोग को बताया होगा, देखो यहाँ पे एक लिक्विडिटी कर, यहाँ पे इंड्यूसमेंट वाला अपने कॉन्सेप्ट सुना होगा। इंड्यूसमेंट भी आप लोग को मैं आने वाले लेक्चर में बताऊंगा। बट यहाँ पे आप लोग देखो यहाँ पे लिक्विडिटी हुआ, इंड्यूसमेंट वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। तो ऑर्डर ब्लॉक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है क्योंकि इसमें फेयर वैल्यू गैप भी है। अगेन हम लोग इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करेंगे एंड यहाँ से एक अगेन हम लोग का ट्रेड बन सकता है बहुत आराम से, और हम लोग अगेन एक प्रॉफिट बना सकते हैं बड़ा अमाउंट का। आप प्राइस टैप करेगा, देखो लगातार प्राइस ऊपर था, ऊपर होने के बाद कुछ ऐसे ही एग्जांपल है इस स्ट्रेटेजी के, एक दो एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे प्राइस था, अगेन यहाँ प्राइस ने डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट किया, शिफ्ट करने के बाद
एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक ये है, टैप करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अगेन एक सेलिंग का मूव आ चुका है। जस्ट टैप किया है प्राइस ने इसके विक्स पर। आई वांट टू शो यू, देखो ये ऑर्डर ब्लॉक है। एक देखो जस्ट हल्की सी विक, बस देखो जस्ट एक हल्की सी विक इसके इस पे टैप हो ये। एंड एसएल स्कैंडल का हाई बफे देखे थोड़ा सा, एंड इजी 1:3 कैप्चर। तो यही स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यूज़ करता हूँ। ये सबसे एडवांस कॉन्सेप्ट है, ये आज भी मार्केट में वर्क कर रहा है। आप जाके इसका यूज़ करो। ये देख सकते हो आप यहाँ पे 10 मार्च हो रहा है। मैं आगे की भी चीज़ें यूज़ करके एक एक दो एग्जांपल और आप लोग को लेके दिखाता हूँ जो करंट मार्केट में है। करंट मार्केट के 2 एग्जांपल आप लोग को लेके दिखाता हूँ। करंट मार्केट में यहाँ पे तो कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है मैसेज करने के बाद। ये है एक ऑर्डर ब्लॉक। इफ यू कैन सी, this is one the order, this one is the order block which is a valid, this is a totally valid order block। एंड अगेन हम लोग का यहाँ पे एक ट्रेड बन जाएगा। I will target 1:3 easily, and आई विल कैप्चर 1:3 इजली। आप लोग देख सकते हो 40 पिप का एसएल, 120 पिप का टीपी। बट अब आप लोग के अंदर अगर होल्ड करना है, रिस्क लोगे तो भाई प्रॉफिट ज़्यादा होगा बट लॉस भी लेने के लिए रेडी रहो। बट मेरे लिए आप लोग, मेरे हिसाब से आप लोग होल्ड भी कर सकते हो। मैं भी होल्ड करता हूँ कभी कभी, बट अगर मुझे मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करती है कि मार्केट कंडीशन कैसी है, उस हिसाब से मैं अपनी ट्रेड बंद करता हूँ एंड ऑल द थिंग। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मुझे यही चीज़ बतानी थी। आप इसे बैक टेस्ट करो, जो रिजल्ट हो मुझे टेलीग्राम के थ्रू बताओ। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, आने वाली वीडियो को जरूर देखना। आई एम 100% श्योर इफ़ यू फॉलो मी स्ट्रिक्टली यू विल बिकम अ प्रॉफिटेबल एंड सक्सेसफुल ट्रेडर। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय, सी यू सून।